मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। सर्दी का सितम इतना ज्यादा बड़ा था कि लोग परेशान हो गए थे, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से हमने देखा है, जैसे हमने पहले ही बताया था कि 19 जनवरी से जो सर्दी से राहत मिलेगी, शीतलहर हट जाएगी, वो सब देखने को मिला है। और 19 तारीख से लेकर के अभी तक जो तापमान है वो बढ़े हैं और शीतलहर हट गई है, लेकिन फिर भी 1-2 स्थानों पर गुजरात में फिर से तापमान गिरे थे, जैसे कि नलिया में तापमान फिर से गिर गए थे। तो ये जो उत्तरी हवाओं का असर था, लेकिन जो बारिश की गतिविधियां हैं अभी तक शुरू नहीं हो पाई हैं, खास करके अगर ये प्लेन्स की बात करें तो। लेकिन बिहार के कुछ इलाकों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में और तमिलनाडु के तट पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी। और ये जो आप देखिए बादल दिखाई दे रहे हैं बिहार में और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, इनके प्रभाव से छुटपुट बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी। पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ पहुंच चुका है और ये राजस्थान वगैरह में भी बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा घने बादल नहीं है। तो अभी फिलहाल राजस्थान में ऐसा कोई बारिश की चांसेस दिखाई नहीं दे रहे। अगर हम देखें तो जो बारिश है वो पहले जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो एक के बाद एक निकल रहे थे। अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस समय बना हुआ है पहाड़ों पर, वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, कमजोर है। इसका प्रभाव केवल गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर पर दिखाई देगा, जो 22 और 23 तारीख तक यहाँ पर हल्का स्नोफॉल और 1-2 मॉडरेट स्नोफॉल के साथ साथ हल्की बारिश देगा। जो इंडो साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान पर है और पीछे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचा है ये, और उसके बाद ये और आगे बढ़ेगा। एंटी साइक्लोन यहीं पर इसी के आसपास रहेगा, कभी ओडिशा के आसपास, कभी छत्तीसगढ़, कभी गंगे पश्चिम बंगाल, इसी इलाके में ये मंडराता रहेगा। और जो इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन है कभी राजस्थान के ऊपर और कभी उसके आसपास के इलाकों में ही दिखाई देगा। यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक आते रहेंगे और इस तरह के जो वेदर सिस्टम है वो इसी तरह से बने रहेंगे। यानी इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा, एक एंटी साइक्लोन रहेगा। इन दोनों के मिले जुले प्रभाव से क्या होगा कि उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां अब शुरू होने वाली हैं। तो जो दूसरा वेदर सिस्टम है वो अगर हम देखें तो वो इस तरह से बन गया है, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचने वाला है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ पाकिस्तान पर है, एक साउथ राजस्थान पर है, एक एंटी साइक्लोन झारखंड के आसपास है। तो अब क्या है कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आज से कुछ इलाकों में शुरू होंगी और बहुत हल्की होंगी आज शाम से। और ये जैसे मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती हैं, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन कल से यानी कि 24 तारीख से जो बारिश की गतिविधियां हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और जो स्नोफॉल है वो भी ये जो अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये पहुंचेगा, ये आगे निकल जाएगा। यानी कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देख रहे हैं जो जम्मू कश्मीर पर बना हुआ है, ये इस तरह से आगे बढ़ जाएगा और ये पिछला जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये जम्मू कश्मीर पर पहुंच जाएगा। तो इसका प्रभाव माफ कीजिएगा देखने को मिलेगा और पहाड़ों पर जो स्नोफॉल है वो कल से काफी ज्यादा शुरू हो जाएगा और ये 28 या 29 जनवरी तक जारी रहेगा। एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे और जो हैवी स्नोफॉल है, यानी कि अभी तक जो सबसे लंबा स्पेल है स्नोफॉल का और सबसे भारी जो हिमपात है या बर्फबारी है वो पहाड़ों पर देखने को मिलेगी। और श्रीनगर से लेकर के यानी गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के ज्यादातर इलाकों के साथ साथ श्रीनगर, बनिहाल, काजीगुंड, गुलमर्ग, ये जो इलाके हैं ये सारे इलाके ये स्नोफॉल देखेंगे। उसी तरह से शिमला, कुफरी, रोहतांग पास और मुक्तेश्वर और जो मसूरी के ऊंचे इलाके हैं ये इलाके हो गए, और जो माता वैष्णो देवी के जो गुफा के आसपास के इलाके हैं यहाँ पर भी स्नोफॉल होगा। और हम कह सकते हैं कि पूरा जो पहाड़ी इलाका है ये बर्फ की चादर से ढक जाएगा। और अभी यानी कि अगर अभी आप जाना चाहें तो कल से ही आप प्लान बना सकते हैं और ये मंथ के एंड तक जो बर्फबारी है वो जारी रहेगी। यानी 27, 28 तारीख और 29 तारीख तक भी स्नोफॉल होने के चांसेस पहाड़ों पर दिखाई दे रहे हैं। और उसका ही असर ये बनेगा, जो इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है इसके प्रभाव से क्या होगा कि राजस्थान पर और उसके आसपास बनेगा और हवाएं जो हैं वो अरब सागर से नमी लेकर के आएंगी और जो एंटी साइक्लोन है उसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी से भी नमी आएगी। तो अब क्या है कि पंजाब के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है। जो पश्चिमी इलाके हैं जैसे फिरोजपुर, भटिंडा, अबोहर, फाजिल्का, उस इलाके में हल्की फुल्की बारिश होगी और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, इन इलाकों में भी छुटपुट बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। लेकिन अगर हम बात करें बाकी राजस्थान के इलाकों की, जैसे कि चुरू है, बीकानेर है, झुंझुनू है, सीकर है, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर,
इन इलाकों तक बारिश की गतिविधियां हो सकती है। जयपुर अजमेर में चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, बादल बादल छा सकते हैं, लेकिन हल्की बूंदाबांदी से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर और दक्षिण की तरफ जाएं और पश्चिम की तरफ जाएं तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, झालावाड़, छिंदवाड़ा, ये सारे इलाके जो है इस इलाके में बारिश की संभावना ना के बराबर है। उसी तरह गुजरात के ज्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे, तापमान इस इलाके में थोड़े से बढ़ सकते हैं, और उसी तरह राजस्थान में भी मिनिमम टेम्परेचर बढ़ सकते हैं। और अगर पंजाब की बात करें तो ज्यादातर इलाकों में होगी, जैसे कि पश्चिमी को ये पंजाब को छोड़ करके, और हरियाणा के भी ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना 24-25 तारीख से शुरू होगी और 27-28 तारीख तक जारी रह सकती है। और 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है वो पूरा जो ये उत्तर भारत है, पहाड़ है, ये सारे इलाकों में उस दौरान भी बारिश होगी। दिल्ली एनसीआर में 24 से बारिश शुरू होगी, 23 में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, 24, 25, 26, 27 और 28 तक भी यहाँ पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। रुक रुक के बारिश होगी, लगातार बारिश नहीं होगी, बहुत ज्यादा हैवी स्पेल नहीं होगा, लेकिन उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में ओले भी गिर सकते हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, बहराइच से लेकर के ये आगरा, हाथरस, अलीगढ़ और जो एटा, कानपुर, लखनऊ वगैरह से लेकर के ये प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर और गोंडा, बस्ती, रायबरेली, चित्रकूट, ये सारे इलाकों में अब बारिश की गतिविधियां होंगी। बलिया वगैरह सब जगह पर बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। तो ये पहले क्या होगा कि जो अगले 2-3 दिनों के दौरान तो लखनऊ और फैजाबाद तक बारिश की गतिविधियां रहेंगी, और उसके बाद बारिश की गतिविधियां आगे बढ़ेंगे और 27-28 तारीख के आसपास और 29 तारीख के आसपास बिहार के भी कई इलाके कवर हो जाएंगे, झारखंड के कुछ इलाके कवर होंगे। और जो मध्य प्रदेश की बात करें तो जो ग्वालियर संभाग है, जैसे कि ग्वालियर है, दतिया, मुरैना, टीकमगढ़ हो गया, सीधी, सतना, सिंगरौली, पन्ना, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। और ऐसे ही हो सकता है कि जो गुना, शिवपुरी, शाजापुर, इस इलाके में भी हल्की फुल्की बारिश हो जाए, और बारिश की गतिविधियां हो सकता है कि जो ये भोपाल और इंदौर तक पहुंच जाए। लेकिन जो दक्षिणी भाग है, जैसे खांडवा, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, मांडला, इन इलाकों में बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। वैसे ही छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। झारखंड में बहुत छुटपुट बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। और जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है, झारखंड के दक्षिणी इलाके हैं, जैसे कि खुंटी, चाईबासा, जमशेदपुर वगैरह, इन इलाकों में बारिश की संभावना नहीं है। और वैसे ही दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, रायगढ़, बलौद बाजार और जो जगदलपुर है, यहाँ पर भी बारिश दिखाई नहीं दे रही है फिलहाल। और अगर गंगे पश्चिम बंगाल और बाकी पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, बादल बादल छा सकते हैं, और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। और जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के अवशेष जब यहाँ पर पहुंचते हैं, यानी रेमिनेंट्स जब हिमालय की तराई के साथ साथ यहाँ पर पहुंचते हैं, तो कुछ इलाकों में जो अरुणाचल के ऊंचे पहाड़ हैं और पूर्वी असम में, वहां हल्की फुल्की बारिश होती है, और अरुणाचल में स्नोफॉल हो जाता है। ये 26-27 तारीख के आसपास होता है। तो ये सारा इलाका कवर किया हमने। अब अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो जो महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके तो शुष्क रहेंगे, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी। विदर्भ, मराठवाड़ा में हो सकता है कि 28-29 तारीख को छुटपुट बारिश की गतिविधियां दिखाई दे जाएं, लेकिन अभी वो समय है, उसके बारे में अभी से कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ अंदाजा दिखाई दे रहा है। और अब जो बारिश की गतिविधियां हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, इन इलाकों में दिखाई नहीं देने वाली हैं। मौसम लगभग साफ रहेगा, लेकिन दक्षिणी तमिलनाडु में छुटपुट बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह के दक्षिणी जिलों में भी छुटपुट बारिश हो सके, दक्षिणी द्वीपों में, और लक्षद्वीप में भी बारिश की संभावना नहीं है। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो का सारांश ये है कि उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां होंगी और काफी दिनों के बाद होगी। पहले अच्छी सर्दी की बारिश होगी, पहाड़ों पर लगातार हिमपात होता रहेगा, और दक्षिण भारत लगभग शुष्क रहेगा। मध्य भारत के ज्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे। केवल उत्तरी जो मध्य प्रदेश है, उत्तरी छत्तीसगढ़ है, और उत्तर पूर्वी जो राजस्थान है, वहां पर बारिश की गतिविधियां होंगी। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।